मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। चलो चलो, ये क्वेश्चन बनाओ एक बार एज अ रिविजन। ये क्वेश्चन को बना करके दिखाओ। तुम्हारा नेक्स्ट मैथ्स क्लास में टेस्ट रहेगा, चैप्टर 2 एंड 3 का टेस्ट। हाँ हाँ हाँ, बना चुके तो क्या हो, जल्दी बनाओ। नेक्स्ट क्लास में ये टेस्ट रहेगा तुम्हारा मैथ्स का। जल्दी बनाओ। सर। हम्म। सर चैप्टर 3 में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिलीट हो गया तो वो रहेगा या नहीं टेस्ट में? हम्म, चलो नहीं रहेगा। जिनका 2 हो जाए वो 4 बनाना, फिर 7 बनाना, फिर 10 बनाना। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ जल्दी से। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree, मतलब कहीं पे ट्री रहा होगा, वो ब्रोक होकर गिर गया, ये ट्री है जो पूरा है 30 डिग्री विद द ग्राउंड बना रहा है। विथ इट मतलब विथ द ग्राउंड। बन गया तो डन सर लिख दो। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ठीक है, तो ये एक्स निकालना है। फाइंड द हाइट। तो हाइट निकालना है तो 10 करोड़ बार हो गया, अब तो tan 30 लिखना है, उसको x/8 लिखना है। tan 30 1/√3 होता है। ठीक है ना, इक्वल टू x/8। तो x जो है वो 8/√3 हो गया। सही है मेरा कि नहीं है ये बताओ। सही होना चाहिए। नहीं है? क्यों नहीं है? सर हाइपोटेनस को भी ऐड करना पड़ेगा ना, वो भी तो ट्री का ही पार्ट है। सर अगर ऊपर फाइंड वाले द पार्ट को हाइट ऑफ वाई द ट्री। लेंगे तो वैसे स्लोप करके गिरा है ना हाइपोटेनस। मतलब जो रिमेनिंग हाइट ऑफ द ट्री है कि टोटल हाइट ऑफ द ट्री है, अब ये तो क्लियर नहीं है ना यहाँ पे। सर अब सर वो टोटल ही पूछा होगा। एक्स की वैल्यू तो इतनी टोटली। है। अगर टोटल हाइट पूछ रहा है, मतलब मान लो अगर तुम बताना ही चाह रहे हो टोटल हाइट बिफोर ब्रेकिंग। हाँ तो सर अगर ऐसे केसेस आएंगे बोर्ड में तो क्या करेंगे? तो जैसे लिख रहा है वैसे लिखोगे, मतलब तुम्हें क्लैरिटी, ह्यूमन एरर है ना ये, तो क्वेश्चन में 100% क्लैरिटी नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें जो लगता है ये क्लैरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए वो कर देना। 8/√3 प्लस ये वाली हाइट भी होनी चाहिए थी। ठीक। ये वाली हाइट कितनी है? 8 स्क्वायर प्लस 8/√3 का स्क्वायर का रूट। ठीक है। बट मेरे हिसाब से ये वाली रिमेनिंग हाइट ही पूछ रहा था ये, जहाँ तक मैं फील कर पा रहा हूँ। बाकी अब बाल की खाल निकालने तो क्या ही कर लेंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब देखो ये सब चीज़ का क्लियर आंसर ये होता है कि बहुत सारे
उसमें देखो रिफ्रेशर्स में उन्होंने क्या चीज़ को लेकर के किया है, तो वो चीज़ लिख दो। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं ये सभी गलत है, तुम अपना कमेंट डाल दो कि आई हैव गिवन द वैल्यू ऑफ दिस आंसर, इफ दिस वैल्यू इज बिग आस्क्ड देन दिस विल बी द आंसर, इस टाइप का। मैं तो करता था ऐसा अपने समय पे, किसी रिफ्रेशर की बात का भरोसा नहीं करता था। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज इतना। बताओ इसको। ठीक है, देख लेते हैं। फिर से वही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ये तो कुछ नया नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. फिर से वही चीज। ठीक है, 30 डिग्री हाइट ऑफ द टावर पूछ लिया है, ये इसकी वैल्यू बस। ये आंसर, बाकी इसको कैसे फॉर्म में देना चाहो। 10 बाई, मतलब रैशनलाइज कर लो तो 10√3 आ जाएगा। ये वाला तो उस दिन बना चुके थे, लेकिन दोबारा बनाओ एक बार। चलो इसको मत बनाओ, इसको बना दो। 8 को, 8 को ट्राई करो।
चलो हो जाए, इसको देख लेते हैं। A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। यही तो मॉडल के तो आते हैं यार, किसी के और ऊपर कर देगा, नहीं तो जमीन से रख देगा। A statue 1.6 मीटर टॉल stands on a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. ये 60 डिग्री है बोल रहा है, और इसको 45 डिग्री बोल रहा है। फोर्टी फाइव डिग्री, दिस इज गिवन टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो दो बार tan थीटा लगाना है, समझ रहे होगे, दो बार ऐसा दिया होता है ना जब दो दो एंगल, तो किसी एक को x ले लो, इसको y ले लो, है ना। पहले से ही स्ट्रक्चर तुम्हें मैथ्स का समझ में आ जाना चाहिए। स्ट्रक्चर ये है कि दो बार इक्वेशन लगाना है ना, दो वेरिएबल हो रहे होंगे तभी तो दो बार इक्वेशन लगा रहे होगे। एक ही वेरिएबल होगा तो दो बार क्यों इक्वेशन लगाओगे। जैसे ही tan 45 देखते हो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो दोनों बराबर हैं जिनसे 45 डिग्री बन रहा है, जैसे हर बार कर चुके हैं। तो अब tan 60 जब जब लगाओगे तो लिखोगे 1.6 प्लस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो tan 60 है कितना, √3, ठीक है ना। तुम्हें x चाहिए तो x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसको उधर भेजे, इसको इधर लेकर के आया, √3x माइनस एक्स इक्वल टू 1.6। कैलकुलेशन तुम खुद देख लेना, x इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस वन। चाहो तो रैशनलाइज कर लो, √3 + 1 √3 + 1, ठीक है। तो नीचे में 2 आ जाएगा और ऊपर में 0.8 के चलते ये आंसर आ गया कुल मिलाकर के। सॉल्व तुम खुद कर सकते हो, अगर समझ में ना आया हो तो पूछना। इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, जैसे कुछ लोगों ने निकाल करके दिया है, हिमांक जैसे है ना। √3 जो होता है 1.7 होता है, 2.7 इंटू 0.8, तो 2.7 इंटू 0.8 2.1 के आसपास आएगा। फास्ट हो जा रहा है तब भी बोलना, क्योंकि ये हर बार उसी चीज़ को कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं अपन। देखते हैं, देखो दो बार इक्वेशन लगा रहे हैं हर बार। ठीक है, 8 के बाद फिर एक बार इसको कर लो, 10th को। दो एंगल दिया है, दो बार दो वेरिएबल लेना है, दो इक्वेशन लगाना है। एक बार tan 30 लिखना है, एक बार tan 60 लिखना है। कुछ नया हो तो बता दो, कुछ भी नया नहीं।
किसी और का नहीं हुआ? दिव्यांश, दिव्येश, प्रथम, मेरे पास आर एक्स है। आंसर खुद ही मिला कर देख सकते हैं, तुम्हारे पास आंसर रखा होगा पीछे। चलो देखते हैं। देख ले, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू each other ऑन द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो ये टोटल 80 मीटर है ये वाला, ठीक है। अब दो अलग अलग पोल हैं जो बराबर हाइट के हैं, है ना। रोड जा रहा होगा, उधर कहीं की तरफ जा रहा होगा, ऐसे होगा रोड, ठीक है। तो फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का 60 डिग्री एक का 30 डिग्री है। तो यहाँ कहीं पे रख लेते हैं, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। जितना करीब करोगे उतना ज़्यादा बड़ा एंगल बनेगा ना, देख पा रहे हो। और ज़्यादा करीब करूँगा तो और ज़्यादा बड़ा एंगल बन जा रहा है, ये और बड़ा एंगल है। तुम 60 डिग्री बोल दिया और ये 30 डिग्री बोल दिया, 30, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको, मान लो x मान लेते हैं अगर, तो ये वाला 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला कोई y मान लेते हैं, x और y बताना है। तो एक बार ये वाला ट्रायंगल पे लगा लो tan 60, तो tan 60 जैसे ही लगाओगे तो आ जाएगा y/x, ठीक है। और एक बार इस वाले ट्रायंगल पे लगा दो tan 30, tan 30 जैसे ही लगाओगे तो आ जाएगा y/80 - x, y/80 - x। तो ये कितना हो जाएगा, tan 60 का मतलब होता है √3, tan 30 का मतलब होता है 1/√3, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, चाहो तो कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, सब्सटीट्यूट कर दो, डिवाइड कर दो, जो करना है कर लो। तो डिवाइड कर दिया मैंने, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो जब डिवाइड कर दोगे तो y/x और नीचे में है y/80 - x इक्वल टू √3/1/√3। तो हमारा y कट गया, 80 माइनस एक्स इक्वल टू ये 3 बन गया, तो 3x लिख दिया मैंने उसको। तो ये x इधर जब गया, ये x जब उधर गया तो 4x इक्वल टू 20 हो 80 हो गया, उसमें x 20 आ गया। इसका मतलब 80 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा।
तो सब जानते हो यार, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। फिर कोई भी एक से वाई निकाल लो, कोई भी एक लेकर के। दो दो इक्वेशन, तुम्हारी मर्जी है। ये कर लो चलो, 13 करो। याद करो क्या हुआ करता था एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल से ही नापना है, थंब रूल ये है। हॉरिजॉन्टल से नापना है, बस यही गलती तो कर सकते हो, और क्या गलती करोगे। है ना, वर्टिकल से नहीं नापना है। तो तुम्हें याद ना हो रहा हो तो ये देखो, मुझे तो नहीं लग रहा है।
देखो ये देखो, यहीं से नापा करते थे, ठीक है ना। देखो क्या है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ऐसा करके डायग्राम में बताया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, ये निकालना है। ये जो निकालना है उसको नाम एक्स दे लो 1 मिनट के लिए। समझ रहे होगे, अगर ये 30 है ये वाला, तो ये पक्का 30 होगा ना। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये 45 है तो पक्का ये भी 45 होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये 75 मीटर है तो समझ रहे हो कि ये 75 होगा। वैसे मुझे सॉल्व करके दिखाना चाहिए सीबीएसई में, लेकिन ये भी 75 होगा क्योंकि 45 डिग्री जो है, 45 डिग्री में 1:1 का रेशियो रहता है ना। तो ऐसे कर लो, मान लो नहीं पता 75 बोल दो, हम तो बहुत गधे हैं, ऐसे कैसे बोल देना एग्जाम में, है ना। 1 मिनट के बोल देना हम तो इतने गधे हैं कि ये 75 है, ये देख नहीं पा रहे, हम तो वाई भी वैल्यू लेंगे। तो दो अलग अलग ले लिया तुमने तो दो अलग अलग इक्वेशन चाहिए होगा। तो tan 45 को बोल देना कि 75/y है, तो 1 = 75/y हो जाएगा, जिसका मतलब y = 75 हो जाएगा। ठीक है, फिर tan 30 बोल देना एक बार, tan 30 है, कोई ऐसे तो मन नहीं सोचता ना कि ये 30 होगा। जो जितना ज़्यादा करीब है, जितना बड़ा एंगल है ना, ज़्यादा ही करीब हो जाओगे। देखो जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है वो कितना कितना एंगल लग रहा होगा उसको, ये लगभग 90 डिग्री लग रहा होगा उसको, ये लगभग। ठीक है, तो tan 30 क्या हो जाएगा, tan मतलब सामने बाई नीचे, tan मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 1/√3 75 अब तो जान गए हो y 75 है करके, x + 75। ठीक है, इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, क्रिस क्रॉस। ठीक है, तो x कितना आ गया, √3 - 1 × 75, या जो भी आ रहा हो ये 1.7 - 1 0.7 × 75। ठीक है, तो जितना भी आ रहा हो ये 749, अरे कितना हो गया कुछ का 0.7, लगभग 52 आ रहा होगा रफली। ठीक है, तुम करके देख लो। ठीक है, ठीक है हरदीप, तुम्हारा 25√3 × √3 - 1, ठीक है सही है तुम्हारा भी। है 25√3 × √3 - 1, नहीं गलत है तुम्हारा। हरदीप तुम्हारा कैलकुलेशन मेरा तो देखो। ठीक करेक्ट हो गया ना वो। ठीक है चलो, किसी को भी डाउट है तो पूछो तो इसमें। तुम ये बताओ यार, इस चैप्टर से सरल चैप्टर हो सकता है क्या, खुद बताओ। दिस नथिंग एट ऑल इन दिस। और जब इसको तुम बोर्ड तक 20 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो गलती होने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, 20 तो कम ही बोल दिया, 50 बार प्रैक्टिस रहेगी तुम्हारी बोर्ड तक। ठीक है, यू जस्ट हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट, ये सोचना कि वी माइट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ट्वाइस, है ना। किसी किसी जगह पे 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा, तो ये वो सभी जगह है जहाँ पे 2 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। ठीक है, हमें हमने ये टूल देख लिया, हमेशा ये याद रखा कि यहाँ से एंगल को लेना है। हमने ये ध्यान रखा कि जब ये एंगल ले रहे हैं तो इसको भी इसके बराबर कर सकते हैं। ये सब टूल्स है हमारे लिए। ठीक है, 14 मैं सीधे सीधे बना रहा हूँ जस्ट ऐसे ही, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम पास हो गया। जो पर्सन है वो 1.2 मीटर टॉल है। जब वो ऐसे डेटा देगा तो ऐसे डेटा देगा ताकि फिट हो जाए तुम्हारा आंसर किसी तरीके से, फिट अच्छा कैलकुलेशन बने। तो अ पर्सन 1.2 मीटर टॉल
स्पॉट्स अ बलून, देखती है बलून को, मूविंग विद द विंड्स विद हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ इतना फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट दी है, तो मतलब यहाँ से हाइट कितनी हो जाएगी 87, ठीक है ना, 87 हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि इसमें से 1.2 माइनस कर दोगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, गर्ल की आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखा है। पहले तो 60 डिग्री था, फिर बाद में जब वो दूर चले गया, दूर इधर जा रहा है, तब वो 30 डिग्री हो गया, दूर जाएगा तभी एंगल कम होगा, समझ पा रहे होगे। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, मतलब ये वाला एक्स पता करना है, ये डिस्टेंस कितना है करके, ये ठीक है ना, ये पता करना है हम लोग को। देखो यार, किसी भी दुनिया के ट्रायंगल में जो इस चैप्टर में डील कर रहे हैं हम लोग जिससे, उसमें तीन चीजें हैं, चाहे कितने बार भी ट्रायंगल बन रहा हो, तो एक तो ये चीज है और एक तो ये चीज है। तुम्हें रेयरली इस चीज का यूज पड़ रहा है इस चैप्टर में, ये बात को ध्यान दो, रेयरली। और एक टैन लिखने में या फिर साइन लिखने में तुम्हें कोई भी दो साइड का यूज पड़ता है, तो उस दो साइड में तुम हमेशा सोचा करो क्या चीज दिया है क्या चीज नहीं दिया है, ठीक है ना। तो जैसे इस ट्रायंगल के बारे में बात करो, ये ट्रायंगल के बारे में, ठीक है, तो इसमें क्योंकि हमें एंगल्स वगैरह से मतलब है, तो पक्का ये वाले साइड, मतलब हाइट वगैरह से मतलब होता है, तो पक्का ये वाला साइड काम आ रहा होगा और ये वाला साइड काम आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या ये दे रखा है ये वाला चीज, हाँ ये दे रखा है, कितना है 87 है, ठीक है। तो 87 ये दे रखा है, और ये चीज नहीं पता है, तो वाई ले लो एक मिनट के लिए। दो एंगल है तो दो बार इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेगा, ये हिंट है, ठीक है ना। तो 87 है, वो वाई है। अब एक बार tan 60 लिख दिया मैंने, तो वो आ जाएगा 87 बाई वाई, जो कितना हो जाएगा tan 60√3, ठीक है। फिर एक बार tan 30 लिख दिया मैंने, जो आ जाएगा 87 अपॉन एक्स प्लस वाई, जो कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, सब्सटीट्यूशन कर सकते हो, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है ना। तुम्हें चाहिए x, तो मैंने यहाँ से y निकाल लिया पहले, और y को बोल दिया 87/√3 है करके, यहाँ से, है ना। इसको उधर भेजा, उसको इधर भेज दिया, क्रिस क्रॉस। अब इसमें उसी चीज को पुट कर देता हूँ, 87 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/√3, ठीक है। इससे जो आंसर आ रहा होगा वही आंसर, ठीक है ना। इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, क्रिस क्रॉस, है ना। अगेन बता रहा हूँ, तुम्हारा मर्जी मर्जी कैसे भी कैलकुलेट करो, एक्स प्लस 87/√3। तो ऐसा कर लो, इसको √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, तो नीचे में 87 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। 87 डिवाइडेड बाई 3 कोई बता सकता है मेरे को कितना होता है? 29 हो जाएगा। 87/3 जो है वो 29 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया हमारे लिए 9 8 17 इक्वल टू एक्स आ रहा है, ठीक है। हमें यही चाहिए था, यही आंसर होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है तो बताओ। 8.6 मीटर क्या निकाला है प्रथम तुमने? 8.6 जैसा तो कुछ मीटर नहीं लग रहा है मेरे को, यह आंसर मेरे हिसाब से। कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन पसरा पड़ा है, बाकी कोई टफनेस तो नहीं है क्वेश्चन, समझ गए क्या? देखो यार सुनो, मैंने tan 60 लिख लिया, मैंने tan 30 लिख लिया, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया है, ठीक है ना। यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, इसके आगे तो तुम्हें सॉल्व करना है। सॉल्व कितनी आसानी से कर सकते हो, तुम्हें खुद का एक मेथड इजाद करना है जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो। तुम्हारा टीचर कैसे सॉल्व करता है उन सबसे मतलब नहीं है। तुम चाहो तो मेरी कुछ स्किल ले सकते हो, जैसे मैंने इसको इधर भेज दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहता तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता, फिर ये √3 को इधर भेजता, एक ही बात है सब, ठीक है ना। अपना अपना तरीका है बस।
ये करते हैं एक बार, तुम ट्राई करो तो इस चीज को 16 को दिया 2 मिनट। The angle of elevation of top of a tower from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower are complementary. Are complementary. मतलब ये और ये है ना, एक बार ये 4 मीटर, ये और एक बार यहाँ से ये 6 मीटर, सॉरी 9 मीटर की रख। थीटा है, कंप्लीमेंट्री बोला है तो 90 माइनस थीटा होगा। ये है ना, ये वाई। अब इसमें दो वेरिएबल कौन कौन से, थीटा और वाई। यहाँ पे एक्स वगैरह वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे थीटा और वाई है, ठीक है ना। तो एक बार tan थीटा लिख दो, y/4 है। एक बार tan ऑफ 90 माइनस थीटा लिख दो, तो वो y/9 है। लेकिन tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, जो y/9 है। लेकिन cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 9/y हो जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। लेकिन tan थीटा एक और दे रखा है हम लोग को, तो ये दोनों tan थीटा बराबर होने चाहिए, क्योंकि सेम थीटा वाला है ना, सेम ही थीटा के बारे में तो बात कर रहे हैं। देखो
tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot थीटा होता है 1/tan थीटा, तो 1 लिखे जब तो इसका भी 1 लिखे, ठीक है, तो 1 लिखे तो ऑपोजिट हो गया। अब इसको उधर भेज दें, उसको इधर भेज दिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया। तो वैसे हम लोग को बोलना चाहिए y इक्वल टू प्लस माइनस 6, वैसे बोलना चाहिए, लेकिन क्यों बोलेगा प्लस माइनस 6 भाई? हाइट कभी नेगेटिव होगी क्या? है ना, हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर ऐसे लिखते हैं ना सीबीएसई में, सिंस हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर y इक्वल टू 6 मीटर। कोई ऐसा बंदा जिसको समझ में ना आए? चलो डिस्कनेक्ट करके दोबारा देते हैं।